पीटीआई ने इंसाफ फोर्स लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करने का मकसद क्या है? तो लॉन्ग मार्च में आपको पता है हमारी औरतों ने जाना है, बुजुर्गों ने जाना है, तो उनको कोई संभालने वाला भी तो होना चाहिए, उनको पानी पिलाने वाला होना चाहिए। क्या ये स्पेशली सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए लॉन्च की गई है या फिर ये उसके बाद भी सॉन चलती रहेगी? पीटीआई की टाइगर फोर्स भी थी, अब ये इंसाफ फोर्स आ गई है, फिर कल को कोई और आ जाएगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। टाइगर फोर्स वालों ने कोरोना का फंड खाया था, इंसाफ फोर्स भी कोई फंड खाएगी, क्योंकि इल्ज़ाम ये भी आयद किया जा रहा है कि इस फोर्स को बनाने का मकसद मुल्क की हालात ख़राब करना है। इसकी ट्रेनिंग क्या होगी, इनकी तादाद क्या होगी, ये किस तरह से काम करेगी, तो ये सारी प्लानिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि पीटीआई ने इंसाफ फोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आज मेरे साथ उस इंसाफ फोर्स के चीफ कमांडर मियां आबाद फ़ारूक मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आबाद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मुझे ये बताएं कि इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? देखिए, नंबर वन तो ये है कि हम इसकी काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे, बट ये है कि अब चूँकि एक हाइप बनी हुई है, आपको पता है लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च में आपको पता है हमारी औरतों ने जाना है, छोटे बच्चों ने जाना है, भाइयों ने जाना है, कमज़ोर लोगों ने, बुज़ुर्गों ने जाना है, तो उनको कोई संभालने वाला भी तो होना चाहिए, उनकी कोई हिफाजत करने वाला भी तो होना चाहिए, उनको पानी पिलाने वाला होना चाहिए, उनको खाना पूछने वाला होना चाहिए। तो ऐसे लोग हमने वॉलंटियरली सारे अपने साथ रखे हुए हैं। दूसरा ये है कि आप देखें कि ये सारे एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पर आपको ये स्पेशली यानी जो मेन इनके कमांडर्स हैं ये सारे मास्टर्स हैं, कोई ग्रेजुएट हैं इसमें और पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कोई पेड नहीं रखे हुए इसमें, ये सारे खान की मोहब्बत के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मतलब इनको कोई पे नहीं किया जाएगा? ऑफ कोर्स ये खुद अपना अपना बिजनेस करते हैं, अपनी कमाई खुद करते हैं और ये आए हैं। और ये कोई पेड लोग तो डेफिनेटली इस तरह की फोर्स के लिए या फिर कोर एक टीम, क्योंकि हमने सारा का सारा अपना जो फोकस है वो क्वालिटी पे रखा हुआ है, क्वांटिटी हमारा मकसद ही नहीं है। हम करने पे आए तो हम कई हज़ार लोग इस फोर्स के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो डायरेक्ट हमें जानता है उसको रख रहे हैं ताकि हम सिर्फ पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो इसके अंदर रहें। क्या ये स्पेशली सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए लॉन्च की गई है या फिर ये उसके बाद भी सॉन चलती रहेगी? नहीं, ये लॉन्ग मार्च तो मतलब होगा और ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेटली ये खान की अपनी टीम होगी और खान साहब मतलब हर शहर में इसी तरह ये टीम बनाएंगे। और बेसिकली ये है कि ये हमेशा के लिए बने हैं, ये जस्ट एक आधे इवेंट के लिए नहीं बनी। और जब भी खान साहब इधर आएंगे उनको जो मेजर कोई सिक्योरिटी होएगी, हम अपनी पूरी टीम इंशाल्लाह हमारी जाने भी हाज़िर है खान के लिए। अब भाई ये आइडिया किसका था? देखें, ओवरऑल तो आपको पता है हमारे लीडर ही ये सारे इस तरह के आइडियाज़ देते हैं, तो उसी आइडिया में से आइडिया निकला। और ऑफ कोर्स मैं और उमर साहब इस पे काम कर रहे थे। उमर चीमा साहब जी। तो इससे पहले पीटीआई की टाइगर फोर्स भी थी, तो अब ये इंसाफ फोर्स आ गई है, फिर कल को कोई और आ जाएगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? मेरा ख्याल है चलना भी चाहिए, ये नहीं है कि बस। हाँ बिल्कुल, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि इसके बाद भी कोई हमारे एमएनएज़ में से कोई ना कोई आए उठे और अपना एमपीएस यंग सारी यूथ अभी खान साहब लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने अपने प्लान्स करें। अलबत्ता ये फोर्स दूसरी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उससे थोड़ी हट के है, इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। इसमें सिर्फ हम यूथ को ले रहे हैं, जो यंग हैं, नौजवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ले रहे हैं ताकि एक मुनज़्ज़म जो फोर्स है मतलब वो उस तरीके से हम इसको प्रॉपर यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं ये। इसके ऊपर ना काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये एक बार से फिर किसी ना किसी फ़ंड खाने का जो है ना वो एक तरीका बनाया गया, क्योंकि इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि टाइगर फोर्स वालों ने कोरोना का फ़ंड खाया था, इंसाफ फोर्स भी कोई फ़ंड खाएगी। फ़ंड कैसे खाएंगे? हम तो खुद सारे वॉलंटियरली सारे काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं फोर्स के ऊपर जितनी ये लोग लगे हुए हैं हर चीज़ हम खुद से अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लोगों को सिर्फ के पाकिस्तान की खातिर, अपने बच्चों बुज़ुर्गों बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने यूथ के लिए, ये इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि खान अगर लड़ रहे हैं तो हमें मतलब कि उसके साथ होना चाहिए, उसकी टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये खान अकेले की जंग नहीं। अब तो खान ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों और लाखों खान पैदा कर दे, इसलिए हमें कोई वो नहीं है। अच्छा आबाद भाई, पीटीआई के दौर में एक लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान भी करना चाहते थे और वो अपनी जो उनकी फ़ोर्स है, खाकसार फोर्स गालबन उनका नाम है, और वो लेके वो जब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो बड़ी तनकीद की गई थी। फवाद चौधरी ने भी बड़ी तनकीद की थी। उनका ये कहना था कि ये मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं, इदारों के सामने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ नहीं हो जाएगी? वो तो पैदा ही मुल्क में खाना जंगी के लिए हुए थे। आप उनके बड़ों की हिस्ट्री देखें इसमें और उसमें आप फ़र्क क्लियर देख लें कि हम सिर्फ पढ़े लिखे और हम क्वांटिटी के ऊपर, उनके साथ तो लाखों हज़ारों लूटने के लिए उन्होंने पूरी ये फोर्स बनाई। हम तो यार जेब से लगा के साथ चलने वाले हैं कि कहीं ना कहीं मुल्क का भला हो जाए, कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को सपोर्ट करें। हमारा तो मकसद ही बिल्कुल चेंज है।
क्या श्योरिटी है कि ये जो आपने फोर्स तैयार की है ये जाके अगर लॉन्ग मार्च में ये निकलती है साथ, तो ये हालात ख़राब नहीं करेगी, ये सिर्फ आपकी ख़वातीन बुज़ुर्ग जो बच्चे हैं सिर्फ उनको अकोमोडेट करेगी? क्योंकि इल्ज़ाम ये भी आयद किया जा रहा है कि इस फोर्स को बनाने का मकसद मुल्क के हालात ख़राब करना है। देखें इनकी शक्लें देखें पहले तो, क्या ये हालात सेट करने वाले हैं या ख़राब करने वाले हैं, और उनकी शक्लें देखें आप, ठीक है, खाकसार की जो बात करते हैं। बेसिकली ये है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह पढ़े लिखे तरीके से अपने मुल्क की हिफाजत करने वाली सोच रखते हैं। इसकी ट्रेनिंग क्या होगी, इनकी तादाद क्या होगी, ये किस तरह से काम करेगी, तो ये सारी प्लानिंग क्या है? देखें जो ट्रेनिंग के हवाले से हमारे पास यहाँ पर काफ़ी माशाल्लाह लोग हैं, जिनमें से जैसे आप जवाद साहब को देखें तो वो ऑलरेडी पंजाब के, पहले पूरे पंजाब के अंदर मिस्टर पंजाब रहे हैं, मिस्टर लाहौर रहे हैं, ये जिम आप देखें मिस्टर GCU यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके सामने, इन्होंने बहुत सारे मुकाबले जीते हुए हैं। तो मकसद हमारा कहने का ये है कि जो ट्रेनिंग है ये बेचारे ख़ुद से हर अपनी जेब से खुद लगाते हैं, और ये कि इनके पास एक इनको एलोकेशन हमने की हुई है स्पेस, वहाँ पर अपने ये आइंदा के लिए वो उसको मैनेज किया करेंगे ट्रेनिंग्स। लेकिन हमारे यहाँ पे चीफ़ ऑपरेशंस हैं मियाँ रोहेल अशरफ साहब, तो वो इनको जिस किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं तो वो इनको साथ साथ दे रहे होते हैं, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आखिर में जो लोग इस इंसाफ फोर्स पे तनकीद कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? तनकीद की बात करें, वो सिर्फ आपको पता है PDM के हालात जिस तरह के हैं, वो बुखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये अगर पढ़े लिखे लोगों ने हमारे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, इनको पता है कि हमने चोरियां की हुई हैं, और उनको ये डर है कि कहीं ये सारे उठ के हमारे ख़िलाफ़ बोलना ना शुरू हो जाएं। पहले एक खान था, अब हज़ारों खान जो है ना बनना शुरू हो गए। उनको पता है, उनको डर है इस चीज़ का कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, कहीं हमें गलियों में पकड़ ना लें लोग, जो कि अब आइंदा होगा, क्योंकि सारी अवाम को खान साहब ने विजन दे दिया, अक्ल शऊर सारी चीज़ें खान साहब ने हमें सियासत सिखा दी। हमें अलिफ बे नहीं पता था, खान साहब ने सब कुछ बताया। तो लोगों को भी इसी तरह, हम भी इसी तरह उठ के हैं। मेरा कोई सियासी बावजदाद देख लें, कोई भी सियासत में नहीं था, लेकिन खान साहब ने हमें शऊर दिया, और हम इंशाल्लाह उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपनी यूथ के अंदर, अपने लोगों के अंदर, जो हम कर सके बेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये मियाँ आबाद फ़रूक साहब थे, जो कि पिछले दिनों से आप खबरें सुन रहे हैं इंसाफ फोर्स की, उसके चीफ़ कमांडर हैं। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि इंसाफ फोर्स के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और ये वॉलंटियर्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड नहीं है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं और मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, और इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है ताकि ये कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो उसमें लोगों की मदद कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।